सभी को नमस्कार। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आज का सेशन रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे माइंडसेट का रोल क्या रहता है व्हाइल आई एम स्पीकिंग विद समवन, और वो भी अननोन के साथ। अब देखो, फैमिली मेंबर्स के साथ कभी दिक्कत नहीं आएगी, फ्रेंड्स के साथ कभी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मेन दिक्कत तब आती है जब हम किसी अननोन के सामने अपनी बात को बोलते हैं। वो चाहे कोई भी केस हो, अटकना, तुतलाना या हकलाना, तीनों केसेस के अंदर माइंडसेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अब देखो होता क्या है, मैंने अभी जो लास्ट 1-2 सेशन दिए हैं उसके अंदर मुझे जो चीज़ें मुझे एक्सपीरियंस हो रही हैं वही मैं आपके साथ रियल लाइफ में शेयर करता हूं, सो दैट आपके साथ भी ये चीज़ें शायद हो रही होंगी। अब देखो, अभी जो लास्ट ऑनलाइन सेशन दिया था वहाँ पे अब जो मेन प्रॉब्लम आ रही थी किसी अल्फ़ाबेट में नहीं थी, सिर्फ प्रॉब्लम थी वॉल्यूम और स्पीड का बैलेंस जो होता है एक्चुअल में वो अनबैलेंस हो चुका है। स्पीड नॉर्मल, वॉल्यूम हाई होना चाहिए, उसने उल्टा कर रखा था, स्पीड हाई वॉल्यूम लो, जिसकी वजह से वो ये कहता था कि व्हाइल आई एम स्पीकिंग इन अ ग्रुप, तो मेरी जो वॉइस का लेवल है एक तो वो थोड़ा सा लाइटली निकलता है। मतलब एक आवाज़ होती है मोटी, लोग कहते हैं मोटी आवाज़ होती है, एक आवाज़ होती है पतली, लेकिन एक्चुअल में कुछ नहीं होता है ऐसा। पतली और मोटी आवाज़ क्यों होती है उसका रीज़न समझो पहले। मोटी आवाज़ तब होगी जब आप हाई वॉल्यूम पे बोलोगे, जब हाई पिच पे बोलोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो आवाज़ आपकी हैवी होके ही निकलेगी अगर आप मेल हैं तो। फीमेल के केसेस में वो चीज़ अलग होती है। अब होता क्या है, देखो, अगर मैं दबी दबी आवाज़ में कुछ भी बोलूँगा, सबसे पहली बात मुझे अपनी बात पे ही कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। जब तक मुझे खुद पे ही भरोसा नहीं है जो मैं बोला क्या सही बोला या नहीं, तो जब तक मुझे खुद पे ही विश्वास नहीं है तो भैया सामने वाला मेरे ऊपर विश्वास क्यों करेगा। आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछ के देखिए। अब उसके बाद क्या होता है, अगर लोगों को एक चीज़ और भी माइंड में आती है कि सर मेरे को ना फोबिया भी है, माइक फोबिया भी है और अननोन लोगों के सामने बोलने का भी फोबिया है। वो फोबिया नहीं होता, वो एक वहम होता है। वहम का मतलब क्या है, अगर मैंने किसी के सामने बोला, वो अनजान व्यक्ति है, उसको पता लग जाएगा कि मैं अटकता हूँ, हकलाता हूँ, तुतलाता हूँ, मेरा र सही से नहीं निकलता, मेरा ल सही से नहीं निकलता, तो अब देखो होता क्या है, वो अननोन को नहीं पता आपकी आज की एक्चुअल पोजीशन क्या है और ना ही आपको पता है वो कौन है। जब आपको ऐसा कोई सिचुएशन आ जाती है तो सबसे इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा कहता हूँ, माइंडसेट यहाँ पे वर्क करता है। आपके माइंड का अटेंशन आपके माउथ की तरफ होना चाहिए। व्हाट आई एम स्पीकिंग, योर माउथ शुड बी गिवन द मैक्सिमम इंपॉर्टेंस ऑन दैट। मतलब जो मैं बोल रहा हूँ क्या मुझे समझ में आ रहा है, क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, किस स्पीड में बोल रहा हूँ, किस वॉल्यूम में बोल रहा हूँ। सिर्फ 1 वीक की जो एक्सरसाइज है ना, ये वाली माइंड और माउथ का कोऑर्डिनेशन बनाना। जिस दिन ये कोऑर्डिनेशन आपका परफेक्ट हो गया ना, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो मुझे भी समझ में आ रहा है। अब देखो, अगर मैं कुछ मुंह से बोल रहा हूँ, वो सबसे पहले मेरे माइंड में उसका विचार आया, मैंने उस विचार को अपने मुंह के थ्रू बोला। जो चीज़ मैं बोलूँगा सबसे पहले उसे कौन सुनेगा, जो चीज मेरे मुंह से निकलेगी सबसे पहले उसे कौन सुनेगा। आप बोलेंगे हाँ जो सामने खड़ा है, नहीं, जो चीज आपके मुंह से निकल रही है सबसे पहले आप अपने कानों से सुनोगे। हो सकता है सामने वाला आपकी बात को टेंशन दे रहा है नहीं दे रहा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं मेरे कान समझ रहे हैं मैंने क्या बोला है, किस वे में बोला है। जब ये अटेंशन अपने ऊपर आएगी ना तो स्पीड का भी रोला खत्म, वॉल्यूम का भी रोला खत्म, बैलेंस का भी रोला खत्म, सब कुछ आप वेल, एक जैसे होता है ना सिचुएशन के अंदर वेल वर्स्ड होके आप बिल्कुल आराम से बोलोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम क्यों आती है, जब हम बेसिक्स से हट जाते हैं। कोई भी अटकने वाला, हकलाने वाला, तुतलाने वाला, बेसिक सबका सेम है, स्पीड और वॉल्यूम का अनबैलेंस होना। मैं हमेशा कहता हूँ स्पीड अगर नॉर्मल रहेगी तो क्लैरिटी विल ऑलवेज इंप्रूव, और अगर आपकी स्पीड का लेवल हाई है तो क्लैरिटी विल ऑलवेज रिड्यूस। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाता है तो कभी भी लाइफ में कोई अक्षर परेशान नहीं कर सकता, कोई आपका फ्लो जो नहीं बन रहा अभी तक वो आपको अफेक्ट नहीं कर सकता फॉर रेगुलर स्पीकिंग। तो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा टेंशन देके देखिए और देखो माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव बोलने से ऑब्वियसली बात है, अगर मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव रखिए तो मेरे बोलने से वो पॉजिटिव होगा नहीं। पॉजिटिव कोई चीज़
क्यों रहती है? जब हम सोच अच्छी रखते हैं अपने बारे में, एटलीस्ट अपने बारे में ये सोचिए कि मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। अभी तक आपने आज तक यही सोचा मेरे अंदर क्या क्या वीकनेस है। जब तक वीकनेस को फोकस करोगे वो वीकनेस, छोटी सी वीकनेस बहुत बड़ी बड़ी बनती रहेगी। जब अपनी क्वालिटी को फोकस करोगे तो ये इमेजिन करके बोला करो कि मैं बहुत सारे लोगों के सामने बोल रहा हूँ और मैं बिल्कुल फ्लुएंट वे में बोल रहा हूँ, अपने बेसिक्स के ऊपर वर्क करके बोल रहा हूँ। जब ये थॉट्स आपके माइंड में रहेंगे ना, कोई चीज़ परेशान नहीं करेगी। परेशानी तब आती है जब हम बेसिक से हटके अपना दिमाग बीच में लगा देते हैं। एक चीज़ और भी आती है कि सर मैं ना लगातार जब मैं किसी अननोन के साथ बोलता हूँ मैं हाँफने लग जाता हूँ। हाँफना मतलब, इसका एग्जाम्पल है, देखो कोई भी इंसान बोलते हुए क्यों हाँफेगा, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मेरे माइंड में अभी। वो एग्जाम्पल क्या है कि देखो अगर मैं रनिंग कर रहा हूँ तो मेरा स्पीड का लेवल, अगर मैं नॉर्मल वे में रन करूँगा तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, मेरा हार्ट बीट भी नॉर्मल रहेगा, मैं हाँफूंगा भी नहीं। जैसे ही मेरा स्पीड का लेवल इंक्रीज होगा इन माय रनिंग, तो उस समय क्या होगा, मेरा हार्ट बीट भी फास्ट होना शुरू होगा और मैं हाँफना भी जल्दी लगूंगा। अब इसी चीज को स्पीकिंग में ले आओ। अब स्पीकिंग के अंदर जब मैं स्पीड नॉर्मल रखता हूं तो कभी कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब स्पीड का लेवल कंट्रोल से बाहर होता है तो वही चीज होती है हार्ट बीट फास्ट और हाँफना शुरू। तो थोड़ा सा लॉजिकली ना सोच के देखा करो ये चीजें। थोड़ी बहुत आपके क्या होता है कि मैं यही चीजें तो आपको ऑनलाइन सेशन के अंदर मोल्ड करके दिखाता हूं कि देखो इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, ये रॉन्ग मेथड है, ये राइट मेथड है। तभी आप सबको लगता है कि सर आपके ऑनलाइन सेशन में लाइव रिजल्ट हमें दिख जाता है और आपके एक ऑनलाइन सेशन से हमें कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा मिलता है। वो क्यों मिलता है? आप जब अपनी गलतियों से सीखोगे और उसको इम्प्लीमेंट करोगे एटलीस्ट 1 वीक तक, तो आपको बहुत बेटर फील होगा। बेटर फील होना मतलब मैं रिलैक्स हूँ, नॉर्मल पोजीशन में हूँ, और तब आपको क्लैरिटी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉर मोर इंक्वायरीज मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।